अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का खात्मा ऐसे नहीं हो जाता कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आपने इलीगल घोषित कर दिया है और समथिंग लाइक दिस और टेररिस्ट फंडिंग बंद हो जाएगी। ये कभी नहीं होती। अमेरिका को खुद टेररिस्ट की सहारा लेके चला और लेके चला है। अमेरिका अभी भी पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि ईरान के लिए जो मॉनिटरिंग के लिए उसको बेसिस चाहिए और बाकी चीजों के लिए चाहिए। पाकिस्तान की ये जो मिसलीड करने की कोशिशें हैं उनको झटका लगा है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का खात्मा ऐसे नहीं हो जाता कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आपने इलीगल घोषित कर दिया है और समथिंग लाइक दिस और टेररिस्ट फंडिंग बंद हो जाएगी। ये कभी नहीं होती। टेररिस्ट फंडिंग क्यों नहीं होगी कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की जो दृढ़ता है कायम हुई है टेररिस्ट के कारण। टेररिस्ट की क्रिएशन, तालिबान की क्रिएशन ने ही अमेरिका को स्थापित किया ठीक तरह रशिया के खिलाफ। अफगानिस्तान से रशिया को निकाला। तो देखिए ऐसा है, अमेरिका अगर पाकिस्तान में अपना जमावड़ा रखना चाहता है, कई रीजन है, चाइना को रोकने के लिए, सीआर रिपब्लिक और उसके आगे अपना आधिपत्य करने के लिए उसको पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ेगा। और पाकिस्तान का सहारा लेने के लिए पाकिस्तान की आर्मी को क्रिएटेड स्ट्रांग बॉडी बनानी पड़ेगी। स्ट्रांग बॉडी के लिए उसको टेररिस्ट जो की बात मदद लेता है उसको देखना पड़ेगा। हाँ, टीआरएफ को कहेगा तुम अपना नाम बदल के इधर उधर हो जाओ, एक साल बाद फिर आ जाओ, कहीं रावलपिंडी से कराची चले जाएंगे, कराची से एबटाबाद चले जाएंगे, कहीं मर्जी चले जाएं। इससे आप अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे। ये सारा का सारा खेल होगा और अमेरिका अपना कार्यक्रम चलाता रहेगा। पर दुनिया को देखने के लिए, मीडिया को बोलने के लिए, एक और सब्जेक्ट सुर्खियां में लाने के लिए आपको कहना पड़ेगा हाँ अब टेररिस्ट का अंत हो रहा है, पाकिस्तान ने, अमेरिका ने डिसाइड कर लिया है। अमेरिका कौन डिसाइड करने वाला होता है? अमेरिका को खुद टेररिस्ट की सहारा लेके चला है और जहां जिस कंट्री में मिलिट्री रूल है वहां तो अमेरिका बड़ा खुश होता है। जहां नॉन डेमोक्रेटिक रूल्स होते हैं वहां तो बड़ी दोस्ती होती है अमेरिका की, खासकर पाकिस्तान की। तो ये पाकिस्तान को कायम रखने के लिए उसको वो कुछ ना कुछ करेगा। ये ड्रामा जरूर होगा कि टेररिस्ट टीआरएफ बैन हो गया, चला गया, फंडिंग रुक गई, इत्यादि इत्यादि। इसका कोई मायने नहीं है। 15-20 ऑफिसेज कमरे बंद हो जाएंगे, बट उतना ही होगा और उससे ज्यादा नहीं कुछ होगा। क्योंकि भारत को हमें देखना है कि हमारे को जो पाकिस्तान की टेररिज्म जो हमारी स्लीपर सेल्स का सहारा लेती है और जो टेररिस्ट को ओवरग्राउंड वर्कर्स उनका सहारा लेके काम कर रही है, हमें भारत को ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनको खत्म करना है और पीओके को हासिल करना है। हमारी ये 2 एम्स हैं, हमें उसको कायम रखना है। बाकी चीजों की हम ज्यादा खुशियां ना मनाना शुरू कर दें कि टेररिस्ट बंद हो जाएगा, ये कुछ नहीं बंद होगा। टेररिस्ट एक दिमागी हरकत है, ये रेडिकल इस्लाम की, वो कभी भी मिटाई नहीं जा सकती। देखिए, अमेरिका का ये टीआरएफ को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो घोषणा है बड़ी अच्छी है, क्योंकि ये जो टीआरएफ है ये और कुछ नहीं है, ये लश्कर तैयबा का ही एक दूसरा रूप है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही पाकिस्तान की ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को स्टेट डिपार्टमेंट या यूएन जो है वो उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करता है, ये नाम बदल देते हैं उसका। ऑर्गेनाइजेशन वही रहती है, लोग वही रहते हैं, काम वही कर रहे होते हैं वो तो। पर ये नाम चेंज करने से क्या होता है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो बाकी जो दायरे हैं उनको जरा काम करने में थोड़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि कोर्ट्स वगैरह में जब ये जाते हैं तो वहां पे इनको सजा देनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि नाम बदल रहा होता है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं हुई होती। पर जो जरूरत है आज के दौर में वो ये है कि अमेरिका को पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है इस्तेमाल करता है एज अ स्टेट पॉलिसी। क्योंकि देखिए, जब से रशिया के ने अफगानिस्तान को जब किया था इन्वेड, तब से सीआईए ने ये जो आईएसआई के साथ मिलके ये तालिबान वगैरह सारा ये जो संगठन है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनका गठन किया और इसकी वजह से ही ये सारा कुछ चल रहा है। और अब अमेरिका को पाकिस्तान को डिक्लेयर करना चाहिए, पर वो मुश्किल है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका अभी भी पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ईरान के लिए जो मॉनिटरिंग के लिए उसको बेसिस चाहिए और बाकी चीजें के लिए चाहिए। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है दुनिया के अंदर। जब तक पाकिस्तान को ही नहीं एक ऐसा मुल्क डिक्लेयर करेंगे
कि ये मुल्क जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है अपनी स्टेट पॉलिसी का इस्तेमाल करता है, तब तक ये जो ऑर्गेनाइजेशन हैं ये ऐसी चलती रहेंगी। आज टीआरएफ है, कल इसका नाम कोई और जीआरएफ कर देंगे, कोई बीआरएफ कर देंगे, कुछ ऐसे ही चलता रहेगा ये। मैं समझता हूं ये जो यूएस ने टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट किया, एक भारत की जो कूटनीति है डिप्लोमेटिक उसकी बहुत बड़ी जीत है। मैं समझता हूं काफी एफर्ट की गई हमारे डिप्लोमेट्स के थ्रू डीसी में, वाशिंगटन डीसी में, और ये उसी का नतीजा है। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री, क्योंकि चाइना की मदद से पाकिस्तान इसको रोक रहा था। और वैसे भी पाकिस्तान दुनिया को मिसलीड करना चाहता है, हालांकि ये लश्कर का ही फ्रंट है, एक सिर्फ नाम इसका बदला गया है। तो पाकिस्तान दुनिया को ये कन्वे करना चाहता है कि ये लोकल कश्मीरी लड़कों से कॉन्स्टिट्यूटेड है और वो ये सब कुछ कर रहे हैं। ये पहलगाम में इन्वॉल्व था और ये लश्कर का ही एक फ्रंट है और इसमें 90% से ज्यादा पाकिस्तानी और फॉरेन टेररिस्ट हैं। तो पाकिस्तान की ये जो मिसलीड करने की कोशिश है उनको झटका लगा है और हमारी अब अगली कोशिश होनी चाहिए कि हालांकि चाइना इसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, अगली कोशिश होनी चाहिए कि इसको डेजिग्नेट करवाया जाए यूनाइटेड नेशन से भी एज ए यूएन प्रेस्क्राइब्ड टेरर आउटफिट। तो मेरी शुभकामनाएं डॉक्टर एस जयशंकर और उनकी टीम को। बहुत बड़ी कामयाबी है भारत की।